When we talk about the epithelial tissue, we have a different type of epitheliums. The first one is the most simple, that one is squamous epithelium. We can see a basement membrane here, and below the basement membrane there is a connective tissue which connects the muscles to the bones. क्योंकि ये सारी जो epithelium है ये हमारा outermost लेयर फॉर्म करता है, तो बोन के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, एंड अपॉन दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कुछ सेल्स फ्लैटन्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. यू कैन सी द सेल्स हियर विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियस इनसाइड देम. ठीक है, तो दिस इज द स्क्वामस एपिथेलियम. फिर आता है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सेम कनेक्टिव टिश्यू विल बी प्रेजेंट विच विल कनेक्ट द मसल टू द बोन, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द सेल्स. लेकिन इस बार सेल्स का शेप डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है इसमें कि जो सेल्स हैं दीज आर क्यूबॉइडल इन शेप, क्यूब लाइक शेप है इनका. ठीक है, और सिंगल लेयर प्रेजेंट है, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं. थर्ड वन आर सिलिएटेड एपिथेलियम. जब हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होंगे, यानी कि कुछ फिंगर लाइक थिन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिन्हें हम सिलिया कहते हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो दीज टाइप ऑफ एपिथेलियम इज सिलिएटेड एपिथेलियम. फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर एपिथेलियम में देखो सेल का शेप चेंज हो गया है, एंड वी कैन सी द सेल्स आर कॉलमनर इन शेप. कॉलमनर मतलब इलोंगेटेड सेल्स होंगे. ठीक है, और न्यूक्लियस जो होगा दैट विल ऑल्सो बी इलोंगेटेड. क्यूबॉइडल में न्यूक्लियस राउंड होता है, जबकि कॉलमनर सेल्स में न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है. फिर आती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लेयरिंग. जब हमें लगता है कि सेल्स लेयर में प्रेजेंट है लेकिन वो लेयर में प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो वो हो जाएगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में क्या होगा कि सेल्स एक्चुअली आर प्रेजेंट इन द लेयर्स. तो हमें ये पढ़ना है कि ये जो सभी टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है इसका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है. फंक्शन देखो बेटा, मोस्टली सभी का फंक्शन ये है कि वो सिक्रीशन करते हैं. ठीक है, कोई सब्सटेंस अगर सिक्रीट करना है तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. दूसरा इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का. तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन तो मोस्टली हर एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म करता है, सिर्फ स्ट्रेटिफाइड को छोड़कर, बिकॉज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो है वो आउटर मोस्ट लेयर पे होगा. ठीक है, तो दीज आर सम टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. You will learn about their location and function. अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन. ठीक है, यहाँ फंक्शन आएगा. दिस इज़ द लोकेशन, दिस इज स्ट्रक्चर, एंड हियर इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर में होगा, हमेशा फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे. फंक्शन है प्रोटेक्ट करना, डिफ्यूज़ करना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. लोकेशन कहाँ होगी? ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग पे. क्यूबॉइडल मैंने बताया था क्यूब शेप सेल्स होती हैं, एक्सक्रीशन सिक्रीशन का काम है. तो जर्म लेयर्स इन गोनैड्स, पैनक्रियाज में, किडनी ट्यूब्यूल्स में वहाँ प्रेजेंट होंगी. ये कॉलमनर में सिंगल लेयर होता है इलोंगेटेड सेल्स का. इलोंगेटेड सेल्स मैंने बताया था इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसमें इलोंगेटेड न्यूक्लियस होगा. फंक्शन है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन का. ये इनका लोकेशन दिया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर. सिलिएटेड मतलब विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिलिया. कॉलम शेप होगा, यानी कि यही शेप रहेगा, बस इसके ऊपर क्या आ जाएंगे? सिलिया आ जाएंगे, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाएंगे. इसका मेन रोल होता है ट्रांसपोर्ट में. जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या कहीं किसी स्पेशल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से यूटिलाइजेशन की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की कैविटीज़ हैं. ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है उसकी सेल्स क्यूब शेप की होती हैं और ये मेनली एंजाइम्स, सीबम, स्वेट, हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती हैं.
और जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सब की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होगा। स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयरिंग, यानी कि इस तरह से सेल्स की बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स वन अबाउट द अदर ओवर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। काम इनका मेनली प्रोटेक्शन का है। लोकेशन है स्किन, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, विजाइना, ये सब इनकी लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। You can see here are some functions of epithelial tissue. First of all, it forms the outer layer of the skin, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल टिश्यूज़ को, बिकॉज इट फॉर्म द आउटर लेयर। तो इंजरी, फ्रिक्शन, ड्राइनेस, बैक्टीरियल एंड केमिकल इफेक्ट से इंटरनल टिश्यूज़ को प्रिवेंट करने का काम करता है। सेकेंड थिंग, एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो फॉर्म्स द आउटर सर्फेस ऑफ ऑल इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके आउटर सर्फेस भी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करेगा। और जो बॉडी कैविटीज़ हैं, कैविटी का मतलब होता है फ्री स्पेस, बॉडी में जहाँ भी फ्री स्पेस है उसका इनर सरफेस भी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करता है। हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू में कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम, जिसमें क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, स्ट्रेटिफाइड है, स्क्वामस है, ठीक है, ग्लैंडुलर है। तो सभी का एक पर्टिकुलर लोकेशन एंड फंक्शन है। एपिथेलियम ऑफ कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा फूड पाइप है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड पाइप के थ्रू मूव करता है वहाँ से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम हमारे पास एपिथेलियम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल करता है। एपिथेलियम ऑफ किडनी हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इससे वाटर को और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना और जो वेस्ट मटेरियल है उसका सिक्रीशन कराना, ये सब किडनी के एपिथेलियम का फंक्शन है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एज द नेम इज सजेस्टिंग, दिस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन का। क्या क्या सिक्रीट करते हैं? हॉर्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, सीबम होगा, स्वेट होगा, किसी भी तरह की ग्लैंड होगी वहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स होता है बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि टेस्टिस एंड ovaries. It is specialized to produce germ cells or gametes. टेस्टिस एंड ओवरीज सिर्फ गैमेट्स का ही सिक्रीशन करते हैं और ये स्पेशलाइज हैं फॉर द गैमेट सिक्रीशन। सच एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये आगे जर्म सेल दे रहा है। जर्म सेल किसको बोलते हैं? जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, दैट आर जर्म सेल्स, क्योंकि ये आगे एक और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं।